ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है गत। जैसा पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको गत के बारे में। गत के प्रकार दो बताए थे, मसीद खानी गत और रजा खानी गत। पिछले वीडियो में हमने आपको मसीद खानी गत के बारे में बताया। आज हम आपको रजा खानी गत के बारे में समझा रहे हैं। यह गत रजा खां ने सितार पर द्रुत लय में बजने वाली गत की रचना की, जिसका नाम रजा खानी गत रखा गया। लखनऊ के सुप्रसिद्ध गुलाम रजा खान, जो मसीद खां के शिष्य थे, उन्होंने सितार पर वादनोपयोगी द्रुत लय में बजने वाली गत की रचना की, जिसका नाम रजा खानी गत रखा गया। रजा खानी गत कई प्रकार की होती हैं, परंतु वे सभी द्रुत लय में ही बजाई जाती हैं। रजा खां ने ठुमरी तथा तराने के आधार पर ही मध्य तथा द्रुत लय की गतों का निर्माण किया था। यद्यपि रजा खां द्वारा बनाई गई आज किसी भी गत का पता नहीं चलता, फिर भी प्रत्येक लय मध्य तथा द्रुत लय की गत को रजा खानी गत कहा जाता है। अधिकांश रजा खानी गतें तीन ताल में निबद्ध होती हैं। इनका प्रारंभ सम तथा खाली से होता है। रजा खानी गत में गतकारी, चिकारी तथा विभिन्न प्रकार के झालों का प्रदर्शन किया जाता है। सैनिया परंपरा से जुड़े हुए वादक उस्ताद अमीर खां एवं बरकत उल्ला खां आदि केवल मसीद खानी बाज का ही वादन करते थे। पन्ना लाल वाजपेयी व गुलाम रजा खां आदि केवल रजा खानी गत ही बजाते थे, किंतु उस्ताद इमदाद खां व उस्ताद आशिक अली खां ने मसीद खानी व रजा खानी दोनों ही गत शैलियों को साथ साथ प्रस्तुत करने की एक नई प्रथा शुरू की। परिणाम स्वरूप वर्तमान में सभी कलाकार मसीद खानी और रजा खानी गत एक ही साथ बजाते हैं। इसके कई प्रकार हैं। इसकी वादन शैली के जो कई प्रकार रखे हैं, उनमें से प्रमुख है इमदाद खानी गत अथवा वादन शैली। उस्ताद इमदाद खां और उनके वादकों में से हुए हैं। उन्होंने मसीद खानी व रजा खानी दोनों बाजों का मिला जुला वादन करने की शैली अपनाई। इनके समय में वादक मीण व गमक की बोल बांट पर अधिक बल देते थे। इमदाद खां अपने वादन में दाहिने हाथ का प्रयोग अधिक करते थे। गतकारी में दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग उस्ताद इमदाद खां व दरभंगा के रामेश्वर पाठक के समय से ही प्रारंभ हुआ। इस समय एक सितार में बोल बांट तथा छोटे छोटे स्वर समूहों द्वारा गत का भराव किया जाता था। लड़ी का उपयोग करके आड़, कुआड़ और की लय तथा विभिन्न प्रकार के तोड़ों व तिहाइयों का वादन किया जाता था। इस काल में सितार में गमक, मीण, कर्ण, मूर्ति, कृंतन, जमजमा तथा आदि अलंकरणों का प्रयोग किया गया। उस्ताद इमदाद खां ने अपने सितार वादन में विभिन्न बोलों तथा छंदों के मिश्रण से झाले का निर्माण किया। इन्होंने झाले को महत्व देकर उसे अपने सितार वादन का एक मुख्य अंग बना दिया। आज भी कई सितार वादकों का मत है कि उस्ताद इमदाद खां से पहले झाले के इतने प्रकार प्रचलित नहीं थे। उस्ताद इमदाद खां ने गतों में अभूतपूर्व गतकारी करके सितार वादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इन्हीं इमदाद खां की वादन शैली को इमदाद खानी गत के नाम से जाना जाता है। अब अमीर खानी गत अथवा उनकी वादन शैली के बारे में बताएंगे। अमीर खानी गत का निर्माण तानसेन के प्रपोत्र तथा निहाल सेन के भाई सैनी घराने के अमीर खां ने किया। इस विशिष्ट गत अथवा वादन शैली के निर्माण के लिए मसीद खानी गत के आधे अर्थात दिरदादिर दारा का गठन करके मध्य लय में तीन ताल की गतों का निर्माण किया। इस शैली को जयपुरी बाज भी कहा जाता है। अमीर खानी गतों की बंदिशों की लय मध्य होती है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है।
इस गत के कुछ बोल दारा और कुछ दिरदारा ये इस प्रकार के होते हैं। अब सितार खानी गत अथवा उसकी वादन शैली के बारे में बताएंगे। लगभग 19वीं शताब्दी में लोक संस्कृति एवं संगीत के प्रभाव से उत्पन्न ठुमरी गायकी का विकास हुआ। उस समय के वादकों ने अपने वाद्यों पर बजने के लिए तत्कालीन प्रचलित ठुमरी अंक के आधार पर विभिन्न गतों का निर्माण किया। ये बंदिशें द्रुत लय में निबद्ध होती हैं तथा जिस प्रकार का ठेका ठुमरी गायन के साथ बजाया जाता था उसी प्रकार का ठेका इन गतों के साथ भी बजाया जाता था। सितार के साथ यदि ठेका सितार खानी एवं पंजाबी ठेके के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन गतों की लय संगीतमय वातावरण उत्पन्न कर देने वाली होती थी। प्राय अधिकतर सितार खानी गतें पीलू, भैरवी, काफी, झंझोटी तथा खमाज आदि रागों में प्रकृति की रागों में बजाई जाती थी। इस गत के विस्तार में ठुमरी अंक के साथ साथ बोल बनाव होता था तथा छोटी छोटी तानों का प्रयोग भी किया जाता था। अब उसके बाद मिश्रवाणी गत अथवा उनकी वादन शैली के बारे में चर्चा करेंगे। साधारणतः सितार में बजाई जाने वाली अधिकांश गतें 3 ताल में ही निबद्ध होती हैं, परंतु कुछ कलाकार इन 3 ताल से हटकर कुछ अन्य तालों जैसे झपताल, रूपक आदि में भी गतों की रचना आरंभ की। इन विभिन्न तालों में गतों को बजाने के लिए ताल के अनुसार मिजराब के बोल भी प्रयुक्त किए। इनमें विलंबित लय में बजाने के लिए झूमरा तथा द्रुत लय में बजाने के लिए एक ताल तथा आड़ा 4 ताल में निबद्ध रचनाएं अत्यंत सुंदर और प्रिय लगती हैं। इस प्रकार की गतों को मिश्रवाणी गत अथवा वादन शैली कहा गया। अब हम जाफर खानी गत अथवा वादन शैली के बारे में चर्चा करेंगे। जाफर खानी गत बाज जो उद्भावक जो सुप्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खां माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस गत का नाम जाफर खानी गत अथवा जाफर खानी बाज रखा गया। इस बाज में गत वादन से पहले झाले का वादन भी किया जाता है। जाफर खानी बाज की एक अन्य विशेषता यह है इसमें मिजराब के एक ही प्रकार से 4, 6, 8, 12 और 16 स्वरों का भरण किया जाता है। इसमें बाएं हाथ का काम अधिक होता है तथा मिजराब के बोलों की भी प्रधानता रहती है। इस गत में दिर के बोलों की भी प्रचुरता रहती है। प्राय जाफर खानी गत की शुरुआत ही दिर से होती है। यह द्रुत लय प्रधान होती है। इस गत में जिस लय में झाला बजाया जाता है उसी लय में बंदिशों का वादन किया जाता है। इस प्रकार हमने आपको गतों के प्रकार बताए और गत की जितनी शैलियां थी उसके बारे में समझाया। आशा है आपको ये सब समझ आया होगा कि गत में कितने लय और कितने प्रकार और कितनी तरह की गत हमारे यहाँ मानी गई है। धन्यवाद। आपको किसी भी तरह का यदि नहीं समझ आए तो आप जरूर से इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी शंका या किसी भी तरह का आपको यदि गत के बारे में कुछ समझ नहीं आया है तो जरूर आप इसमें पूछें। धन्यवाद।